आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था, मगर कहते हैं ना, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं जिसके कारण हम अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया मेरे साथ भी हुआ, जिस वजह से मैं गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शहर अपने पापा मम्मी के पास चला आया। मुझे अच्छे से याद है, उस समय मेरे गांव के घर पर मैं, दादा दादी और छोटे काका रहा करते थे। उस समय हमारा गांव आज की तुलना में काफ़ी सुंदर और कम आबादी वाला था। उस समय लोगों के पास समय ही समय रहा करता था, क्योंकि उस समय ना ही हमारे गांव में बिजली थी और ना ही गांव के किसी आदमी के पास सेल फोन। खैर, वो दिन मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन हम तीन दोस्त, मैं, गोलू और महेश, हम घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में महेश ने कहा, यार क्यों ना आज रात को हम तीनों नदी में मछली पकड़ने चलें। महेश की ये बात सुनकर मैंने कहा, मछली पकड़ना तो ठीक है, मगर हमें पूरी रात नदी के किनारे ही बिताना पड़ेगा। अभी मैं और महेश बातें कर ही रहे थे कि तभी गोलू ने कहा, हाँ यार चलना, बड़ा मजा आएगा। जिसके बाद मैं भी चलने को तैयार हो गया। फिर हमने आपस में तय किया कि हम अंधेरा होने के बाद इसी जगह पर मिलेंगे और यहाँ से नदी के किनारे जाएंगे। सारी बात तय हो जाने के बाद हम अपने घर चले आए और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। करीब 3 घंटे बाद आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। जिसके बाद मैं अपने घर से निकला और उस पेड़ के पास गया। तो पेड़ के पास पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त गोलू और महेश मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद हम तीनों दोस्त नदी की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिस कारण गांव के चारों तरफ का माहौल काफ़ी सुनसान मालूम पड़ रहा था। खैर, हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, लिहाजा मैंने टॉर्च जलाया। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी रास्ते के किनारे से निकलकर एकदम हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का शरीर इतना लंबा था कि हम साफ साफ उसकी शक्ल तलक नहीं देख पा रहे थे, मगर उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर हम समझ गए कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुके तो ये शैतान हम सबको मार डालेगा। जिसके बाद हमने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागकर अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।